हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन जो परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सबको दिया है उसके उपस्थिति में आने के लिए, उसे स्तुति देने के लिए, क्योंकि सचमुच उसके जैसा भला और अच्छा और दूसरा कोई नहीं है। पूरे हफ्ते भर उसने हमें संभाला है, हमें सुरक्षित रखा है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इसमें परमेश्वर की स्तुति करें। वो करने से पहले आइए हम सब मिलकर दुआ करें और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तू आ और तू हमारे बीच में उतर कर आ, तो हमें भर दे और हमें हमसे आज तू बातें कर। हे प्यारा पिता, इस वक्त हम जैसे है परमेश्वर आपके पास आते हैं। आज का दिन जो आपने हमें दिखाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सचमुच कई लोग ऐसे हैं जो आज के दिन नहीं देख पाए, लेकिन आपके अनुग्रह हम पर बनी है, इसलिए आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और तू आ है परमेश्वर इस वक्त मैं सभी को जो इस वीडियो को देख रहे परमेश्वर, लाइव या रिकॉर्डेड जैसे भी वो देख रहे परमेश्वर, इस उन सभी को तेरे दयासन के सामने में ऊंचा उठाता हूं परमेश्वर। यही दुआ करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है परमेश्वर। हमारे सारे गुनाहों को तू माफ कर परमेश्वर, तेरे लहू से धोकर तू हमें साफ करो। जैसे हम आपके लहू में ढके हुए खड़े हैं परमेश्वर, हम यही दुआ करते हैं प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। तू आ और तू हमें चला परमेश्वर, तू आ और तू हमें भर दे परमेश्वर, तू आ और तू हमसे बातें कर। यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, हम अपने आप को, हम जैसे हैं वैसे आपके हवाले कर देते हैं। तू हमें चला और तू हमसे बातें कर, यही दुआ करते हैं। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, ये समय और आपके लोग फिर एक बार आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में मैं सौंप देता हूँ परमेश्वर। आप आओ और आप हमें हमारे अगुवाई करो। आप आगे चलो और हम आपके पीछे पीछे चलेंगे परमेश्वर। जहाँ तू ले जाएगा वहां पर हम आनंद से आगे, क्योंकि हम जानते हैं तू हमें प्रभु यीशु के चरणों में ही ले जाएगा, जहाँ पे सारे सुख है परमेश्वर, जहां पर तू हमसे बातें करेगा, जहां पर तू हमें सुधारेगा, जहां पर तू हमें सही करेगा परमेश्वर। और हाँ, हम आए हैं खुद को सही करवाने के लिए परमेश्वर, हम आए आपसे सुनने के लिए परमेश्वर, हम आए आपके चरणों में बैठकर आपसे सुनने के लिए परमेश्वर। है प्यारे प्रभु, फिर एक बार हम अपने आप को, जहां पर हम है परमेश्वर, वो जगह और वो परिस्थिति, जिस परिस्थिति में हम है परमेश्वर, सब कुछ आपके हवाले कर देते हैं। तू आ और तू हमें चला प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ, इसलिए तू सुन। आमीन। आइए इस वक्त हम सभी जन खड़े हो जाएंगे और पवित्र आत्मा का हम सारे जन मिलकर हम स्वागत करेंगे। आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर।
आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्यारे प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, तू आ और तू हमें चला परमेश्वर। और इस वक्त आज की सुबह आप हमारे बीच में उतर आए, इसलिए हम सचमुच सम्मानित है प्रभु। और आपके पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति में रहकर हम सचमुच सम्मानित है प्रभु। और हाँ प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हर बार जब कभी हमने आपको पुकारा है परमेश्वर, आप दौड़े चले आए हो परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति से आपने हमें सम्मानित किया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि सचमुच आपके जैसा विश्वासु और दूसरा कोई नहीं, केवल आप ही अकेले उसके योग्य और पात्र हो परमेश्वर। सारी महिमा के लिए, सारे सामर्थ के लिए, सारे धन्यवाद के लिए परमेश्वर, क्योंकि सचमुच आप ही परमेश्वर हो और आपको छोड़ और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है परमेश्वर। क्योंकि केवल आप ही हो जो हमेशा कहते हैं कि आप हमें कभी छोड़ोगे नहीं और कभी त्यागोगे नहीं परमेश्वर। आपका वचन सच्चा है परमेश्वर, आप हमेशा आपके वचन पर आप अटल रहे परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप कल, आज और हमेशा के लिए वैसे ही हो, और आज आप कभी बदलते नहीं परमेश्वर। इसलिए आज तक हम जिंदा है, इसलिए आज तक परमेश्वर हम आनंदित है, क्योंकि आपने हमें चुना है और आपके नाम, आपका जो नाम है वो आपने हमें दिया है परमेश्वर। आज हम आपके पास आते हैं, जैसे हैं वैसे आते हैं परमेश्वर, लेकिन बदलने के लिए आते हैं, एक बदलाव के लिए आपके पास आए परमेश्वर। इस वक्त हर अंधकार की बंधुआई परमेश्वर, जो तेरे लोगों को पकड़े झगड़े परमेश्वर, जो उनके मनों को पकड़े झगड़े परमेश्वर, जो उनके जगहों को जहां पर वो स्थित है परमेश्वर, उनके घरों को, उनके आसपास के जगहों को परमेश्वर, जो सारे दुष्ट आत्माएं जो उन्हें पकड़े झगड़े परमेश्वर, इस वक्त में उनके आड़े आता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, मैं आपके लोग को, उनके जगह को आजाद घोषित करता हूं अभी यीशु के सामर्थी नाम में परमेश्वर। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त आप उन्हें छू लो परमेश्वर, जहां कहीं पर भी वो है परमेश्वर, इस वक्त आप उन्हें छू लो परमेश्वर, एक ताजा अभिषेक तो उन पर फूंक परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, यही दुआ करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि आत्मा में तू हमें एक कर परमेश्वर, हमें जोड़ दे। और हाँ प्यारे प्रभु, तू हमसे बातें कर, हमें समय और अपने आप को तेरे हवाले कर देते प्रभु। धन्यवाद देते फिर एक बार आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूं, इसलिए तो सुन। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। सचमुच परमेश्वर अद्भुत है और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। आमेन। और आइए, आज का दिन जो है परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, इसलिए हम उससे आनंदित हो गए। और आइए ये परमेश्वर को स्तुति गाए कि सचमुच परमेश्वर आप ही ने ये दिन हमारे लिए बनाया। तो आइए सभी जन मिलकर हम परमेश्वर को स्तुति दें। This is the day that the Lord has made. I rejoice.
आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। मेरे को सचमुच आपके चरणों में हमें आनंद मिलता है परमेश्वर। आज हम आपके चरणों में आए हैं, तो हमसे बातें कर, यही दुआ करते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर कि आज आप हमारे बीच में उतर आए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सचमुच आप विश्वासु हो और आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, फिर एक बार हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। तू आ और तू हमें चला परमेश्वर।
और धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि आपने आपके पवित्र आत्मा को भेजकर हमें सम्मानित किया है परमेश्वर। आपके बगैर हम कुछ भी नहीं परमेश्वर, आपके बगैर हम अधूरे हैं परमेश्वर, आपके उपस्थिति के बगैर हम खाली हैं परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में ही तो हम पूरे हो जाते हैं। और धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो आज हमारे बीच में है परमेश्वर। सचमुच ये एक सम्मान है, हमेशा जब कभी हमने पुकारा है आप हमारे बीच में उतर आए परमेश्वर। सचमुच ये हमारे कलीसिया के लिए एक सम्मान है परमेश्वर कि हमेशा आपकी नजर हम पर रही है परमेश्वर, और आपने हमें छुआ है, आपने हमें बदला है, आपने हमें भरा है परमेश्वर, और आज भी आप हम पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। धन्यवाद कि हम चुने हुए हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको। कोटि कोटि बार हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हाँ प्यारे प्रभु, इस अंधकार को जो अंधकार के बंधवाए परमेश्वर, जो तेरे लोग जीवन आत्मा मन बुद्धि जीवन को पकड़े जकड़े परमेश्वर, इस वक्त में उनके आड़े आता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। और हर दुष्ट आत्मा परमेश्वर जो हमारे ध्यान को हटा रहे परमेश्वर, इस वक्त मैं उनके आड़े आता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, उन्हें बांध देता हूं, नष्ट करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, आपके लोगों को, हमारे मनों को आजाद घोषित करता हूं इस वक्त यीशु के सामर्थी नाम में प्रभु। और हाँ मेरा प्रभु, हर एक को छू ले और हर एक को बदल दे, यही दुआ करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हाँ मेरा प्रभु, ये समय और आपके लोग मैं फिर एक बार आपके हाथों में सौंप देता हूं परमेश्वर। मैं नहीं तो तू बोल, और आपके लोगों से आज आप बात करो परमेश्वर, यही दुआ करते हैं। धन्यवाद फिर एक बार आपके उपस्थिति के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूं, इसलिए तो सुन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस वक्त मैं चाहता हूं कि हम सभी जन खड़े ही रहेंगे और परमेश्वर के वचन के सम्मान में हम खड़े रहकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और आइए इस वक्त आज के वचन में हम जल्दी से चले जाए, और जो नींव का वचन है वो मैं पढ़ता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप आपके घरों में जहाँ पर भी आप हो, आप उससे बाइबल को खोल सकते हो। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री इसका 6वां अध्याय वचन 16। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री इसका 6वां अध्याय वचन 16। और आप आपके घरों में जिस किसी भाषा में आप बाइबल पढ़ते हो उस भाषा में आपको जोरों से इसे पढ़ना है मेरे पीछे पीछे। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री इसका 6वां अध्याय वचन 16। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमसे बातें करने वाले हो। और हाँ मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, यही दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि आपके रेमा के लिए परमेश्वर, आपके वचन के लिए आज हमारे मनों को हम खोल देते हैं परमेश्वर, और हम पर अनुग्रह कर परमेश्वर के जैसे आपका वचन हम तक पहुंचेगा परमेश्वर, वो हम ग्रहण कर पाए, हमें वो समझ दे कि हम वो समझे परमेश्वर, हमें वो कान दे कि हम उसे सुन पाए परमेश्वर। यही दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम हमारे दिलों के दरवाजों को खोल देते हैं आपके लिए, आपके वचनों के लिए परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, आपके वचन का जो बीज है हमारे दिलों में, वो हमारे जिंदगी में आज तू बो और तू हमें बदल दे परमेश्वर। आपके आने के लिए आप हमें तैयार कीजिए, यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। धन्यवाद देते फिर एक बार इस समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ, इसलिए तो सुन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सभी जन बैठ सकते हो, अगर आप खड़े हो तो आप बैठ सकते हो। और आइए आज के वचन के लिए हम खुद को तैयार करें। आमीन आमीन आमीन। सचमुच और एक दिन जो परमेश्वर ने आपको मुझे हम सबको दिया है, हमें हर दिन जो परमेश्वर हमें देता है उसमें हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो सो जाते हैं लेकिन कभी उठते नहीं। हम हर दिन सोते हैं, हर दिन उठते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें जो काम करना है वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। आमीन। और परमेश्वर आज भी हम पर काम कर रहा है और वो काम पूरा करने के लिए वो हमें मदद कर रहा है। इसलिए हम आपको आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि सचमुच उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आमीन। और आइए आज के वचन में हम चले जाए, और मैं चाहता हूं कि आपके बाजू वाले से मुड़कर उनसे ये कि आज का जो विषय है वो है मंदिर का पत्थर। आइए मैं चाहता हूं कि आपके बाजू वाले से आप कहे मंदिर का पत्थर। आमीन आमीन। मंदिर का पत्थर, मंदिर का पत्थर। हम फिर एक बार वो वचन को पढ़ते हैं,
दूसरी कोरिन्थियों की पत्री इसका 6वां अध्याय वचन 16 जो कहता है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग। आमेन आमेन आमेन। सचमुच अद्भुत है। आमेन। हम सारे जो है परमेश्वर के राज्य में हैं और हम उसके मंदिर का एक भाग है, उसके शरीर का एक भाग है। और आइए हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं वचनों में। दाऊद के समय में, दाऊद जो था वो ऐसा इंसान था जो परमेश्वर के दिल के पीछे था। वो परमेश्वर की धड़कन को जानता था। वो ऐसा व्यक्ति था जो जिंदगी में जो कुछ भी वो करता था उसे छोड़ परमेश्वर पर, वो परमेश्वर के पीछे हमेशा चलता था। कितना अजीब है ना, जब भी हम दाऊद का नाम लेते हैं हमें हमेशा उसकी गलतियों का एहसास होता है या फिर गलतियों के बारे में हम सोचते हैं। इंसान ऐसा ही होते हैं, किसी ने एक गलती कर ली बस उसी को पकड़ते हैं और वो चलते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है। बात वाले से कहो, परमेश्वर वैसा नहीं है। आमेन। क्योंकि वो हमारे सारे गलतियों को माफ कर देता है और भूल जाता है, और जो हम करने वाले जो अच्छा उसके सामने जो हम उपस्थित है वैसा ही वो हमें स्वीकार करता है। आमेन। वो हमारे सारे गुनाहों को पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर वो करता है। लेकिन इंसान जो है दाऊद, तो हमें याद आता है दाऊद ने क्या किया था। किसी का भी नाम ले लो, दाऊद के जगह में किसी का भी नाम ले लो, इंसान ऐसे ही होते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर जैसा बनना है। आमेन आमेन आमेन। और हम उसी मार्ग पर है कि हम परमेश्वर के जैसे बन रहे हैं। आमेन। परमेश्वर ने हमें उसके प्रतिरूप में बनाया तो है, लेकिन उस प्रतिरूप को हमें पूरा करना है, उसके जैसे बनना है। और उसके जैसे बनने के लिए उसके करीब जाना पड़ेगा। आमेन। और उसके करीब जाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, आसानी से नहीं जा सकते। देखो हर चीज जो है वो मुफ्त नहीं मिलता। कल ही मैं मेरे परिवार के साथ एक जगह में गया था और उन जगह पे उन्होंने बोला था कि सब कुछ मुफ्त है मुफ्त है मुफ्त है। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमें एक सरप्राइज मिला कि कुछ मुफ्त नहीं है। और जाते जाते जब हम वहाँ से लौट रहे थे तब मैं और मेरी पत्नी हम यही बात कर रहे थे कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। नाम के लिए सिर्फ दिखाते हैं कि सब कुछ मुफ्त है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बात को ऐसा नहीं होता है। हमेशा वहां पर एक स्टार होता है और कंडीशंस अप्लाई होता ही है। लेकिन सिर्फ उद्धार जो है परमेश्वर ने कीमत उसने अदा की और हमें वो मुफ्त मिला है। हमें इसे कहते हैं मुफ्त मिलना। उद्धार जो है वो क्रूस पर मरा, उसने कोड़े खाए, उसके हाथों पैरों में उसने कील ठुकवा के लिए आपके लिए और मेरे लिए। इसे कहते हैं मुफ्त। आमीन। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया है, बस हम पैदा हुए हैं, हमें जैसा जीना हम जी रहे हैं, लेकिन हमें उद्धार जो है वो मुफ्त में मिला है। आमीन। लेकिन इसे टिकाए रखने के लिए हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी। आमीन आमीन। मुफ्त में उद्धार मिला है लेकिन उसे टिके रखना है हमें। तो दाऊद जो था वो अद्भुत था, वो सब कुछ उसने किया, लेकिन एक गलती जो उसने की उसकी वजह से वो परमेश्वर का मंदिर नहीं बांध पाया। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो परमेश्वर का मंदिर बांधे, क्योंकि वो कहता था कि मैं महल में रहता हूँ और कैसे क्या परमेश्वर का जो संदूक है वो तंबू में रह सकता है। उसे अच्छा नहीं लगता था कि मैं ऐसे जगह पे रह रहा हूँ और परमेश्वर का संदूक जो है वो ऐसी जगह पर नहीं। वो चाहता था कि वो परमेश्वर के लिए एक मंदिर बांधे, लेकिन उसके हाथ जो थे वो खून से रंगे हुए थे, इसलिए परमेश्वर ने उसे वो परवाना नहीं दिया। लेकिन वो अनुग्रह परमेश्वर ने उसके बेटे को दिया जिसका नाम है शलमोन। और शलमोन ने परमेश्वर का मंदिर बांधा। हम सभी जन जानते हैं उसने एक अद्भुत मंदिर जो है परमेश्वर के लिए उसने बांधा। और उसके लिए परमेश्वर ने उससे सारा ज्ञान जो है वो भी दिया था। उसने सही लोगों से मिलकर, जो कारीगर जो है वो जिस चीज के लिए वो बहुत बेहतरीन है उन्हीं को चुना और परमेश्वर के मंदिर को उसने बांधा। और आइए हम उसी भाग का एक पढ़ते हैं। पहला राजा इसका 6वां अध्याय वचन 7, वहां पर लिखा है, और ये जो मंदिर है जब वो शलमोन बांध रहा था तभी उसने बहुत अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया, जैसे कि सोना का इस्तेमाल किया है, उसने चांदी का इस्तेमाल किया है, उसने पत्थर का इस्तेमाल किया है, लकड़ी का इस्तेमाल किया, और बहुत सारे चीज है जो उसने इस्तेमाल की। लेकिन उसमें से एक चीज है
जिस पर मैं आज गौर करने वाला हूं, और वो है उसने पत्थरों का इस्तेमाल किया। और यहां पर लिखा है पहले राजा इसका 6वां अध्याय वचन 7 में, और बनते समय भवन में ऐसे पत्थरों को बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली वो और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कहीं भी सुनाई नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि शलमोन ने इसका इस्तेमाल तो किया, पत्थरों का इस्तेमाल किया, वो पत्थरों को भारी बनाता था, सारे जो कुछ भी काम उस पर करना था वो भारी बनाता था, और उसे तैयार करके वो भवन में लाया करते थे। और इसका मतलब यह है कि वहां पर जब वो मंदिर बनाने के जगह पर वो उसे ले आते थे, वो पत्थर तैयार था, हमें वो पत्थर तैयार था, और उसे बस लेकर रख देते थे जहां पर भी उसे रखना है, और वो मानते थे। हम जानते हैं कि आज भी वो जो मंदिर है वो टिका हुआ है इजराइल राष्ट्र में। अगर आप जाओगे, वो एक पर्यटन का एक स्थल हो चुका है आज की तारीख में। वहां पर कहते हैं शलमोन का दीवार, जहां पर लोग जाके हाथ रखकर रोते हैं और परमेश्वर को दुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि शलमोन ने कहा था कि जो कोई भी इस मंदिर में आएगा, उसने परमेश्वर से एक मन्नत मांगी थी कि जो कोई भी इस मंदिर में आएगा तू उसकी प्रार्थना को सुन, और परमेश्वर ने उसे हाँ बोला था कि जो कोई भी वहां पर आएगा उसकी दुआ सुन ली जाएगी। और आज के तारीख में भी लोग विश्वास रखते हैं और वहां पर जाते हैं, उस दीवार पर हाथ रखते हैं और दुआ करते हैं कि हे परमेश्वर, जो भी वो दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनकी सुन लेगा। ये वचन जो है परमेश्वर ने उसे कई साल पहले दिया था, और आज की तारीख में भी लोग इसी वचन पर विश्वास रखकर वहां पर जाते हैं। परमेश्वर कार्य करता है, लेकिन हमें वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। हमें आज परमेश्वर आपके और मेरे बीच में ही है। हमें, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ही परमेश्वर के मंदिर है। हमें यह शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, और हमें इसे टिकाए रखना है। इसका मतलब यह है कि हम मंदिर का एक भाग है। तो मैं यो कह सकता हूं कि हम भी एक पत्थर है। इस पत्थर को तैयार करना है और उस मंदिर में रखा जाना है, वो मंदिर बांधने के लिए। आमेन। बाजू वाले से कहो, मंदिर का पत्थर, मंदिर का पत्थर। आमेन आमेन। आप और मैं परमेश्वर के मंदिर का एक पत्थर है, यानी उसका एक भाग है। और शलमोन ने जो किया, अगर आप उससे गौर से देखोगे, वहां पर लिखा है कि वो जो कोई भी पत्थर को ले आता था वो बनाकर वहां पर ले आता था, यानी तैयार होकर परमेश्वर के मंदिर में ले आते थे। और वहां पर उस पर हथौड़ा, कील, कोई आवाज नहीं होती थी। बस वहां पर वो जाके रख देते थे, पत्थर को रख देते थे, बस इतना ही है। पत्थर को रख देते थे, उस पर कोई काम नहीं होता था। वहां पर सब कुछ चुपचाप था। शायद सिर्फ पत्थरों का घिसने का आवाज आता था, क्योंकि वो सरकाते थे, पता नहीं मुझे, या फिर रखते थे, उतनी ही आवाज आती होगी, लेकिन बाकी और कुछ नहीं। उस भवन में जब वो पत्थर रखे जाते थे, उसे चुपचाप रखे जाते थे। उसके बाद उस पर कोई काम नहीं होता था, क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में लाके रखा है। आमेन। ये पत्थरों को बाहर तैयार किया करते थे और उसे वहां पर ले आते थे। तो हम भी एक पत्थर हैं। आज हम परमेश्वर के मंदिर में हैं, आज उसके राज्य में हैं, हम आज उसके साथ हैं, आज उसके शरीर का एक भाग है। इसका मतलब हम भी कई भाग थे पहले, और आज हमें अंदर ले आया है परमेश्वर ने। उसकी कृपा से, उसी के अनुग्रह से उद्धार जो है हम तक पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह की वजह से आज हम उसका एक भाग हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पर जाना है, उसकी वजह से हम परमेश्वर का मंदिर का, परमेश्वर के राज्य का एक भाग हम हो पाए हैं। सचमुच ये अद्भुत है, सचमुच ये हम पर कृपा है। हम तो उसके योग्य नहीं है, उसका अनुग्रह है हम पर। हम तो उसके योग्य नहीं, लेकिन वो उसके अनुग्रह की वजह से, उसकी कृपा की वजह से आज हम वहां पर उसके मंदिर का एक भाग हो चुके हैं। आमेन। आप और मैं, हम सभी जन। लेकिन आप सोचते होंगे कि मैं कौन सा पत्थर हूं? यार मैं ये नहीं कहता, लेकिन वचन कहता है, पढ़ते हैं पहले पत्रस का 2 अध्याय वचन 5। अगर आप ये प्रश्न आपके मन में है कि मैं कहां से पत्थर हुआ और मैं कैसे क्या एक पत्थर हो सकता हूं, मैं तो जिंदा इंसान हूं। हाँ, आप जिंदा इंसान हो, मैं नहीं कहता। यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया, जब वो गधे पर बैठकर वो आया था,
और लोगों ने उनके कपड़े और जो पत्ते जो रास्ते में बिछाए थे और सभी लोग चिल्ला रहे थे हुस्साना हुस्साना। तब जो लोग थे उसे रोक रहे थे, उसे कहते कि इन्हें चुप कर रहने को कह। तभी उसने कहा कि अगर इन्हें चुप करोगे तो ये चट्टान जो है, पत्थर जो है वो बोल उठेंगे, वो पत्थर आप और मैं हैं। और ये सिद्ध करता है वचन में पहले पत्रस का दूसरा वचन 5, तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। आमेन आमेन आमेन। फिर एक बार, तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हैं, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को स्वीकार हो। आमेन। इसका मतलब आप और मैं भी एक पत्थर है, और अगर हम पत्थर है तो हम, इसका मतलब हम परमेश्वर के मंदिर को बांध सकते हैं, उसका हिस्सा हो सकते हैं, हम वहां पर रह सकते हैं। आमेन। वहां पर जाकर कोई तो हमें ले जाएगा, वहां पर कोई तो हम पर काम करेगा। लेकिन मुझे आपको बताने दो, परमेश्वर के राज्य या परमेश्वर के मंदिर को बांधने के लिए कोई भी पत्थर नहीं चलता। परमेश्वर का मंदिर ही नहीं, आप किसी भी इमारत को ले लो, कोई भी पत्थर ऐसे ही रास्ते पे गिरे हुए पत्थरों को उठाकर कोई घर नहीं बांधता है, कोई भी इमारत नहीं बांधता है। जो कलाकार होते हैं, जो कारीगर होते हैं, वो हमेशा देखते हैं कौन सा पत्थर कहाँ पर टिकेगा, और जो अच्छा है उसी को लेते हैं। और अरे हर एक पत्थर का एक कहानी है। हम सब भी इस दुनिया में थे पहले, कहीं ना कहीं हम अटके हुए थे, कहीं ना कहीं हम चिपके हुए थे, कुछ लोगों के साथ हम जुड़े हुए थे, एक हो गए थे, और इसमें से हमें तोड़कर अलग कर हमें एक जगह पर ले आया गया है। और उतना ही नहीं, हर एक पत्थर का जो है कहानी अलग अलग है। हर एक पत्थर को देखा जाता है, तराशा जाता है, क्या ये टिकेगा, क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है, और उस हिसाब से उसे उठाया जाता है। फिर उसके ऊपर काम होता है, और फिर उसे ले जाया जाता है कहीं ना कहीं रखने के लिए, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करने के लिए। आज की तारीख में अगर आप देखें तो पत्थरों को लेते हैं, पत्थरों को सीमेंट के साथ मिलाकर फिर उसे बांधते हैं। आमेन। लेकिन पहले वो अलग था तरीका, वो पत्थरों को लेके कुछ तो चूना जैसा कुछ लगाते थे, उसके ऊपर लगा देते थे। लेकिन पत्थर जो होते थे वो बड़े बड़े होते थे, और पत्थरों का जो इमारत है वो हमेशा बेहतरीन होता है, क्योंकि उसमें अंदर जो है ठंडक बहुत अच्छी होती है, गर्मी अंदर नहीं होती है। आप कोई किसी भी इमारत में जाओ, कोई भी इमारत में जाओ जो पत्थरों से बना हुआ है, अद्भुत होते हैं वो, अद्भुत। हमें लगता है क्या पत्थरों का बना हुआ है, मैं तो कहता हूँ क्या ईंटों का बनाया हुआ है। पत्थरों के जो इमारत होते हैं वो अद्भुत होते हैं और वो टिकते हैं। आपको शायद पता नहीं, होलकर ब्रिज जो है वो इंग्रजों के टाइम यानी ब्रिटिशों के टाइम उन्होंने बांधा हुआ था वो पुल, और पत्थरों से ही बना हुआ है, वो आज तक टिका हुआ है। और बाकी के हमारे पुल जो है आप देख लो किस हालत में है, और उस पुल को देख लो। उतना ही नहीं, हाल ही में कुछ साल पहले वहां से, यूके से, इंग्लैंड से भारतीय सरकार को एक पत्र आया था कि ये जो पुल है, होलकर पुल जो है वो 100 साल का हो चुका है, उसकी मरम्मत कर लो या उसकी देखभाल कर लो ताकि वो टिके रहे। इसका मतलब उन्होंने आज तक उसका हिसाब रखा है कि ये हमने बांधा था, 100 साल टिका हुआ है, और आज भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। हमने इतना भी देखा है कि उसके ऊपर से पानी जो है वो बह चुका है, लेकिन फिर भी वो टिका हुआ है। इतने मजबूत होते हैं पत्थरों के जो इमारत होते हैं, किसी भी चीज को आप बना लो पत्थरों से, वो अद्भुत टिकते हैं, टिकने वाले होते हैं। ईंटों के फिर भी गिर जाएंगे, वो छोड़ो, किलों को देख लो। आप सभी जन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी किले पे तो गए होंगे जो शिवाजी महाराज ने बांधे हुए थे। वहां पर हम जाके देखते हैं, उन्होंने तोहफे गोले सब कुछ उन्होंने खाए हैं, लेकिन फिर भी आज भी टिके हुए हैं। पत्थर, बाजू वाले से को पत्थर टिकते हैं, हमें टिकते हैं, लेकिन हर कोई पत्थर नहीं टिकता। पत्थरों में भी कई अलग अलग तरीके के पत्थर होते हैं। वैसे ही हर कोई पत्थर को चुना नहीं जाता है, इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, सभी जन बुलाए तो कई है लेकिन चुने हुए कम है। हमें जब एक क्या कहते हैं, चट्टान को तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, और उसमें से पत्थर निकाले जाते हैं, बुलाए तो कई है लेकिन उनमें से चुने जाते कुछ ही है, सभी जन नहीं चुने जाते। आमेन। क्या आप और मैं चुने हुए में से हैं? आप और मैं क्या आज भी
हम क्या जुड़े हुए कहीं ना कहीं, या हमें बाहर निकाला है और हम पर काम हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं से तो निकाला जरूर गया है और आप पर काम हो रहा है। अब ये आपके हाथों में ये दिखाना कि आप उस योग्य हो कि आपका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं परमेश्वर का मंदिर बांधने के लिए। और आप पर काम जो है वो बाहर ही होगा। परमेश्वर के मंदिर में आप बाद में आओगे, पहले काम आप पर भारी होगा। और बाहर जो काम होता है ना वो बहुत मुश्किल की होती है, लेकिन उसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि किस प्रकार के पत्थर होते हैं। मैं कुछ पत्थरों के बारे में बात करता हूँ। अगर देखा गया तो वैसे बहुत सारे अलग अलग तरीकों से पत्थर बनते हैं। पानी के दबाव से बनते हैं कुछ, या रेत के ऊपर रेत जब जम जाती है और कई सालों के बाद दबाव के बाद कुछ पत्थर बनते हैं, या फिर ज्वालामुखी फटने के बाद कुछ पत्थर बनते हैं। ऐसे देखेंगे तो कई सारे अलग अलग प्रकार के पत्थर होते हैं। लेकिन अगर मैं इन सबको संक्षेप में डालूं या फिर 3 भागों में बांट दूं तो मैं कह सकता हूं कि कुछ पत्थर होते हैं जो बहुत ही कमजोर होते हैं, या उनमें बहुत सारे खड्डे होते हैं या छेद वाले होते हैं। ठीक है। दूसरे तरीके के पत्थर जो होते हैं वो थोड़े कमजोर, थोड़े कठिन, या क्या कैसे कह सकते हैं, थोड़े घने पत्थर जो टिक सकते हैं, ऐसे कमजोर और घने दोनों का मिश्रण। और तीसरा जो है वो एकदम ठोस घने पत्थर, बस पत्थर या चट्टान, जो आपको कहना है कह लो। आइए हम इन पत्थरों के बारे में थोड़ा समझ ले, थोड़ा देख ले। सबसे पहले तो जो मैं कह रहा था कि जो कमजोर पत्थर होते हैं या फिर बहुत छेद होते हैं उनमें, देखो दिखने में शायद वो बहुत सुंदर होते होंगे, दिखने में वो बहुत सुंदर होते हैं। बहुत कभी कभी कुछ पत्थर जो होते हैं वो बहुत छेदों से भरे हुए थे, लेकिन ऐसे दिखते हैं कि बहुत बलशाली पत्थर है, लेकिन आप जाके उसे हिलाओगे तो ऐसे ही हिल जाते हैं। फिर आपको लगता है ये तो दिखता इतना बड़ा है लेकिन यूं ही हिल जाता है, या फिर दिखता इतना बड़ा है लेकिन इसको यार वजन ही नहीं है, इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, इसका इस्तेमाल कहीं नहीं हो सकता है। देखो ये वो उस तरीके के लोग हैं जो दिखते बहुत अच्छे हैं, पवित्र 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 होते हैं, उनमें बहुत सारे गुण भी होते हैं। गुण नहीं होते ऐसे नहीं, उनमें बहुत सारे गुण भी होते हैं, लेकिन किसी काम के नहीं। इन्हें ले सकते हैं, इन्हें तराशे जा सकते हैं, इन्हें फोड़ सकते हैं और इन्हें शोकेस में रख सकते हैं, बस इनका काम इतना ही है। अरे मंदिर बांधना है, मंदिर बांधने के लिए ऐसे पत्थरों का कोई इस्तेमाल नहीं जो शोकेस में रखे जाए। मंदिर बांधने के लिए पत्थरों की जरूरत होती है, और ये ऐसे पत्थर जो इनमें सिर्फ छेद ही छेद है। वचन डालो, पूरा का पूरा वचन वो ले लेंगे। कहां से बाहर निकालेंगे पता नहीं मुझे, कहां से वो वचन उनके मनों से, उनके जिंदगी से निकल जाएगा पता नहीं। कुछ असर नहीं होता है उनपे, कुछ असर नहीं होता, बस पानी डालते जाओ पानी जाते रहेगा, बस ऐसे है वो। वचन भरते जाओ वचन जाते रहेगा, उनमें कुछ अंदर वो समाते ही नहीं है, और वो बहुत कमजोर होते हैं, उनका कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिखते अच्छे हैं, देखो दिखते अच्छे हैं, वो ऐसे पत्थर है जो जैसे कि उदाहरण अगर मैं लूं तो वो बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं, लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करते। उसका इस्तेमाल वो परमेश्वर के राज्य में करते ही नहीं। बोल सकते, बहुत अच्छी तरीके से बोलते, अगर किसी से बात कर लेना तो वो सामने वाला मान ही जाएगा, बाबा तूने जो बोला है सही है, बस। लेकिन हम दिखते अच्छे हैं, हमारा इस्तेमाल नहीं हो सकता, हम बदलेंगे नहीं, हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। और एक उदाहरण अगर दूं तो कुछ लोग जो है वो बहुत पढ़ते हैं, ज्ञानी होते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते, बाकी सब कुछ पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को छोड़ सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, क्या फायदा? इनका कोई फायदा नहीं, ऐसे लोगों का कोई फायदा नहीं है। देखो आप ऐसे नहीं हो, आपके बाजू वाला शायद वैसा होगा। आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो वचन को पढ़ते हो, आप तो वचन को सुनते हो, उसका अनुकरण भी करते हो, हाँ बड़े अच्छा। आपका बाजू वाला शायद वैसा होगा जो सब कुछ पढ़ता है, फेसबुक पढ़ता है, व्हाट्सएप पढ़ता है, इंस्टाग्राम पढ़ता है, गूगल पढ़ता है, पुणेकर न्यूज पढ़ता है, लोक सत्ता पढ़ता है, संध्यानंद पढ़ता है, सब पढ़ता है, बस बाइबल नहीं पढ़ता।
वक्त इस पे ज्यादा बिताएगा, लेकिन इस पे बिताने के थोड़ा कष्ट होता है, नहीं बिताएगा वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें परमेश्वर ने गुण से भरा हुआ है, जैसे कि वो बहुत सुंदर गा सकते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं। परमेश्वर के मंदिर में, यार परमेश्वर के मंदिर में कहाँ से हम गाए, या फिर कुछ वाद्य बजा सकते हैं, परमेश्वर के मंदिर में कहाँ से आके वाद्य बजाए। यार यहाँ पे बहुत नियम और ये और वो सब कुछ होता है, हम बाहर गाएंगे, हम बाहर बजाएंगे। अरे बनाया किसके लिए गया है ये आपको पता है या नहीं? आवाज सुरीली है, वाह, गाए तो सब बस सुनते ही रह जाए, लेकिन बाजू वाले से को कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। बस आवाज लेकर जाओ बस, और कुछ नहीं। मैं तो यो कहता हूँ कि क्या फायदा, इतनी अच्छी सुरीली आवाज अगर मुझे मिली है तो मैं उसका इस्तेमाल परमेश्वर के मंदिर के लिए करूं, परमेश्वर के राज्य में करूं, ताकि लोग उसे सुने और लोग स्तुति और स्तवन में एक हो जाए, परमेश्वर से जाके मिले। ये होता है फायदा। लेकिन आप देखो, आप वैसे नहीं हो, आप अच्छे हो, आपकी आवाज अच्छी है, आप गाते भी हो, आप आपका आवाज का इस्तेमाल भी करते हो। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो बाथरूम में गाता हूँ, मैं और कहीं नहीं गाता हूँ, बस वहीं पर गाता हूँ और बस उतना ही, और कुछ नहीं। मेरा क्या कुछ फायदा नहीं, मेरी आवाज़ भी सुरीली नहीं है, जितना हो सकता है उतना सुरीला गाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो मुझे मदद करता है गाने के लिए। हमें सचमुच उसका अनुग्रह ही है मुझ पर, और कुछ नहीं कह सकता मैं। लेकिन यार बजा सकते हो, गा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, लेकिन हम नहीं करेंगे। नहीं यार, अगर क्वायर में खड़ा रहना है तो जल्दी आना पड़ेगा, क्वायर में खड़ा रहना पड़ेगा तो पवित्र आत्मा से भरे रहना पड़ेगा, क्वायर में खड़ा रहना पड़ेगा तो फिर वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्वायर में खड़ा रहना है तो फिर शायद 2 घंटे पहले आना है। ये सब हमसे नहीं होता, हम हमारे तरीकों से हम करेंगे। दिखते अच्छे पत्थर है, बड़े भी हो गए, लेकिन कोई ऐसे पत्थरों को लेते हैं और शोकेस नहीं रखते हैं, बस वो वहीं पे अच्छे दिखते हैं, इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता है। कुछ लोग जो है उन्हें बाइबल के बारे में बहुत कुछ पता है, पढ़ते हैं, शायद वो पढ़ते हो गए, आप ही पढ़ते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन खुद को कभी नम्र करेंगे ही नहीं। वो ऐसे समझेंगे कि बस मैं जो हूं वो मैं हूं, बस खुदा के तुल्य वो समझते हैं खुद को, पता नहीं क्यों। खुद को नम्र नहीं करेंगे कि परमेश्वर के आगे जाएंगे और नम्र हो गए और जो वचन आ रहा है या वचन बोला जा रहा है, जो सुना जा रहा है, उसे स्वीकारेंगे और उस हिसाब से बदलेंगे। नहीं, हम हमारे हिसाब से ही चलेंगे, हमें जो समझा है वचन में वही सही। अरे परमेश्वर से तो पूछो, जो तुझे समझा है वो सही है या नहीं? क्या तू उस स्तर तक पहुंचा है जहां पर परमेश्वर तेरे साथ बात कर रहा है और तू जानता है कि हाँ, परमेश्वर ही ये मुझसे बातें कर रहा है? देखो, एदेन के वाटिका में शैतान ने शब्द का ही इस्तेमाल किया, परमेश्वर का वचन का ही इस्तेमाल किया, उसने और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने जो वचन बोले थे उसी को उठाकर घुमा फिरा कर बता दिया, आपको पता है आगे क्या हुआ है। वैसे भी हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो अच्छे हो, आप तो बस पवित्र हो, आपको कोई छू नहीं सकता, शैतान आपके सामने हार जाएगा क्योंकि आप बाइबल को अच्छी तरह से जानते हो। ऐसे लोगों के साथ जो है ना, जो ऐसे बाइबल को जानते हैं और खुद के ही समझ के हिसाब से चलते हैं, इनका भी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहीं पर भी नहीं कर सकते। बस इनका अगर इस्तेमाल होगा तो जहां पर आपको वचन के ऊपर अगर कोई वाद करना है तो उन्हें वहां ले जाओ, वो खूबी से अपना किरदार वहां पर निभाएंगे, क्योंकि वो उनके हिसाब से ही चलते, उनके दिमाग के हिसाब से ही चलते, वो किसी का नहीं सुनना चाहते। अगर आप उनको वचन के बारे में बोलो भी, वो नम्र नहीं होंगे, उन्हें जो करना है वही वो करेंगे, और कुछ अलग अलग चीजों। कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, इनका भी कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर के राज्य के बारे में उन्हें बोला जाए तो यार देना है, स्टूडियो के लिए देना है, मिक्सर के लिए देना है, स्पीकर के लिए देना है। देखो, आज के तारीख में हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे और ना ही करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो यहोवा ईरे है, वो सब कुछ देगा। उसके मंदिर में जो कुछ भी उस जरूरत है वो सही लोगों को चुनेगा, उनके दिलों में डालेगा, वो देंगे, और परमेश्वर के मंदिर का काम जो है वो नहीं रुकेगा। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं
उनसे मांगो परमेश्वर के राज्य के लिए, तो बाबा आपने सबसे बड़े गुनाह कर लिया है आपकी जिंदगी में। इनका भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, इनके किसी भी चीज का। लेकिन वही चीज वहीं पर अगर दुनियाई चीजों में उन्हें पैसा देना है तो वो वहां पर पैसे बहाएंगे, चाहे नुकसान क्यों ना हो, लेकिन वहां पे बहा देंगे। लेकिन परमेश्वर के राज्य में वो नहीं देंगे। ऐसे लोगों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जब वो देंगे तो वो बड़े दुखी होकर देंगे। तो लेकिन फिर नहीं देना बेहतर है, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है उसके वचन में कहता है कि जो देते हैं वो आनंद से दो हमें, ताकि उसका जो फल है वो आपको मिले। परमेश्वर भी चाहता है कि आप आशीषित हो, लेकिन अगर दुखी मन से दे रहे हो तो मैं तो कह रहा हूं मत दो, वो बेहतर होगा। तो आप ऐसे नहीं हो, आप तो देते हो यार। जब भी आपको पूछते हैं आप तो खुशी खुशी निकाल के देते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। आपका बाजू वाला शायद वैसा नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जिंदगी में हम देखते हैं, और अक्सर ये जो लोग हैं इनका इस्तेमाल हम कभी नहीं कर पाते। मैं तो ऐसा कहता हूं कि ये वो उस तरीके के लोग हैं जो वो बीज है जो रास्ते के बाजू में गिर गए और चिड़िया आए और पक्षी आए, पंछी आए और से चुप कर चले गए, खत्म। ये हमसे निकल जाते हैं बाद में और हमें पता भी नहीं होता है कि ये है। देखो जैसे कि पहले यूहन्ना इसका दूसरा वचन 19 में लिखा है कि वे निकले तो हम ही में से। इसका मतलब ये वो हमारे बीच में थे, वो निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे ही नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकले इसलिए गए कि वह यह प्रकट किए हो कि सब हम में के नहीं है। इसका मतलब ये वो हमें से निकले, वो हमारे साथ कभी रहे नहीं, वो रह ही नहीं सकते, परमेश्वर के राज्य में रह ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर क्या है, नियम होते हैं और वो नियमों के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। लेकिन ये तो शोपीस के पत्थर हैं, इन्हें बस शोपीस में रख दो, दिखेंगे अच्छे, इनका कोई इस्तेमाल नहीं। ये तो रहेंगे, हमारे बीच में ही रहेंगे। यहूदा इस्करियोत जिसने यीशु को पकड़वाया वो भी अरे यीशु के साथ ही था, 3.5 साल प्रभु यीशु ने सेवकाई की हुई उसके साथ ही था। लेकिन आखिर में उसने दिखा दिया कि मैं वो पत्थर नहीं जिस पे मंदिर बांध सकते हैं। यीशु ने पतरस को कहा कि तुझ पर मैं मंदिर बांधूंगा, आमीन, तू चट्टान है। वाह, अद्भुत अद्भुत। हम वो पत्थर बनना, आप वो पत्थर हो पतरस की तरह, आपका बाजू वाला नहीं, आप वो हो जिसका इस्तेमाल हो सकता है। अद्भुत है ना। तो ये लोग ऐसे हैं जो मैं कहता हूं। और एक चीज इनमें इनका ऐसा है कि इनके पास गुण कौशल सब कुछ है, दिया हुआ है, भरे हुए हैं, दिखते अच्छे हैं, लेकिन किसी काम के नहीं। क्यों? क्योंकि ये गुण कौशल सब कुछ लेकर वो जाके छुपा देते हैं मिट्टी में, जमीन में, खुदवाई करके वहां पे रख देते हैं। यार जब मेरा मालिक आएगा मैं उसे वापस जो उसने मुझे दिया मैं दे दूंगा। बस वहीं पर वो जो गुण और कौशल है दुनिया की मिट्टी और मैल में दबा हुआ वहीं पर रहता है, पड़ा हुआ रहता है, और उनके लिए चलता है, उनके लिए चलता है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। परमेश्वर के राज्य में तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बाहर कहीं पर भी करेंगे। उसने वो गुण लिया और वो मिट्टी में तो जाके उसने खोद के उसने रख दिया वहीं पर, उसी मैल में, उसी गंदगी में, वहां पर, और उसका कुछ फायदा भी नहीं। वो ना बढ़ा ना कम हुआ, जितना था वैसा ही रहा और वैसे ही रहा। और जब लेके गया तो कहता ये क्या, इससे अच्छा तो बेहतर ये था कि कहीं पर रख ले, और उसका ब्याज तो उसे मिलता, वो भी नहीं किया। बोला मैं डर गया था। अरे मैं डर गया था, आपका इस्तेमाल नहीं हो सकता, आपको शोपीस में रखना चाहिए, वहां पर आप अच्छे दिखेंगे। आप बाजू वाले को, आप ऐसे नहीं हो, आपका बाजू वाला होगा। देखो आप तो अच्छे बेहतर हो, आप देखो ये जो पत्थर है जो छेद वाले है, कमजोर है और रास्ते पे गिरे हुए हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरे तरीके के पत्थर जो होते हैं वो थोड़े छेद वाले होते हैं और थोड़े वो उनमें जो कहते हैं ना, जो कटीलापन, या फिर जो पत्थर होते हैं जो घने होते हैं थोड़े से, वैसे उन तरीके के पत्थर जो हमारे साथ रहते हैं, जो दिखाते हैं कि हाँ मुझमें गुण कौशल है, वो उसका इस्तेमाल भी करते हैं, उसका इस्तेमाल भी करते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद टाई फीस खत्म। उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ये आएंगे सब कुछ करेंगे,
हाँ मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, लेकिन मैं नहीं करता, बस इतना ही है। दिखाते जोश में है, दिखाते आते जोश में है, हम करेंगे, हम बांधेंगे, हम ये हम वो, हम ये हम वो, लेकिन जब समय आता है, यार नहीं जमता, यार मैं नहीं जा सकता आज, मैं कल जाऊं क्या, मैं आज नहीं कर सकता, मैं कल करूं क्या। अरे परमेश्वर का मंदिर बांधना है, मजाक नहीं है। आप जाके बाहर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में जाइए, वहां पर जाके ये बोल सकते हो परमेश्वर के राज्य में नहीं, परमेश्वर के मंदिर में नहीं। वो जोश क्यों आता है? क्योंकि वो थोड़े से घने हैं। और वो कर क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि उनमें छेद है। ये भी वचन को लेते हैं, ये भी वचन को लेते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये तो मैं कहता हूं कि उन बीजों की तरह है जो कटीली झाड़े पत्थरों पर गिरे, उगते तो है लेकिन बहुत सारे चीजों की वजह से, सूरज की वजह से या कटीली झाड़ियों की वजह से वो बांधे जाते हैं, मर जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इनका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे पत्थरों का आप इस्तेमाल करोगे, उस पर आप इमारत बांधोगे या मंदिर बांधोगे, जो कमजोर भाग है उसका एक दिन वो टूट जाएगा और उसकी वजह से नुकसान बहुत होगा। इसका मतलब यह है इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आसान है। देखो परमेश्वर जो है वो बहुत ही होशियार है, वो ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल नहीं करता। वो ऐसा कारीगर है जो चुन चुन के चीजों को उठाता है, चुन चुन के। और ऐसे पत्थर जो होते हैं, जैसे समय बढ़ता है, आगे आगे वक्त बीतता है, वो जो दबाव उन पर आता है ना, वो दबाव की वजह से वो कमजोर गिरने लगते कि इतना दबाव मुझसे सहन नहीं होता है। इतने सारे नियम कोई लगाता है क्या परमेश्वर के राज्य में? बाहर के लोगों को देखो ना यार, वो कैसे जीते हैं। अगर हमें वैसा ही जीना है तो उनमें और मुझ में क्या फर्क है? हम वैसे ही है ना। फिर उससे अच्छा फिर वहां पर आओ ही मत। वो मंदिर बांधे जाने के लिए आप आओ ही मत, बस आओ जाओ, परमेश्वर का वचन सुनो, आपको अच्छा लगे तो अच्छा लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे, बस। आपका इस्तेमाल नहीं हो सकता। देखो आप वैसे नहीं हो, आपका इस्तेमाल जरूर परमेश्वर कर रहा है, मैं जानता हूं। और आप परमेश्वर के राज्य में आप बहुत कुछ काम कर रहे हो, मैं आपको जानता हूं। शायद आपका बाजू वाला वैसा नहीं है, जो देखो जिसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जोशों में आते हैं और आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं। आसान है क्या मैंने बोला? आंधी की तरह आते हैं और आंधी की तूफान की तरह चले जाते हैं, और कुछ नहीं होता उनका। बस हवा होता है, हवा। इतना हवा होता है कि हमें लगता है बाबा इससे इसका इस्तेमाल करे ना तो बस परमेश्वर का राज, परमेश्वर तो यूं आएगा, कल ही आ जाएगा, पूरा दुनिया को बदल दे। ऐसा जोश कर दिखाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। उनमें देखो, उनमें भी गुण और कौशल होते हैं, वो टिकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए वो टिके रहते हैं। लेकिन जैसे दबाव बढ़ता है वो टूटने लगते हैं, क्योंकि वो पत्थर नहीं जो मंदिर बांधने के काम आ सकते हैं। ये भी शोपीस में रख सकते हैं और वहीं पर वो अच्छे हैं, क्योंकि उन पर दबाव नहीं डाल सकते, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो कब टूटेंगे ये हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन उन्हें पहचानना है हमें। परमेश्वर कहता है कि, यीशु कहता है कि पेड़ को उसके फल से पहचानो। आसान है, बहुत आसान सा गणित प्रभु यीशु ने हमें दे के रखा है। तो देखो, समझो कि कौन कैसा है, उस हिसाब से फिर उसका इस्तेमाल। देखो, अगर आप ऐसे पत्थर हो जो परमेश्वर के मंदिर में आप लगाए जाना चाहते हो, तो मैं जानता हूं, इतना तो विश्वास है मुझे कि आप एक ऐसे पत्थर हो जिसका इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। और तीसरे प्रकार का जो पत्थर है वो आप हो। वो ऐसे पत्थर होते हैं जो घने होते हैं, जो जिसने सब कुछ सहा, जो ठोस होते हैं, जो टूटते नहीं। कितना भी दबाव उन पर डालो वो टिके रहते हैं, अटल रहते हैं। कुछ भी हो जाए वो अपने जगह से हिलते नहीं हैं। और ऐसे लोग जो बहुत सारी चीजों से गुजर चुके, बहुत सारे कठिनाइयों से गुजर चुके हैं, लेकिन वो तैयार हो रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं। उन्होंने धूप देखा है, ठंडी देखी है,
गर्मी देखी है, बारिश देखा है, हवाएं, आंधी, तूफान सभी का सामना उन्होंने किया। और आज वो घने तैयार वो है, इस्तेमाल के लिए वो तैयार है। और मैं जानता हूं कि आप वो पत्थर हो जो घने, जो टिके हैं। लेकिन इसलिए आज तक आप यहाँ पर हो। शायद आपका बाजू वाला वैसा नहीं है जो आज तक यीशु में टिका हुआ है, जो सब कुछ करने के लिए तैयार है, जो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, जो दुनियाई चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है, जो उनके साथ समझौता नहीं करता, लेकिन खुद से ही बना हुआ प्रभु की द्वारा बनाया गया है। और चट्टान की तरह वो खड़ा है और कहता है कि मेरा इस्तेमाल करो। लेकिन इन पत्थरों में भी इसे वैसे ही उठाकर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन पर काम किया जाता है। हमें ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल होता है, आपका इस्तेमाल होगा, लेकिन इस्तेमाल होने से पहले आपके ऊपर काम होगा। वो काम है आपको सही करने का, आपको आकार देने का, आपको उसी हिसाब से जहां पर आप लगाए जाने वाले हो उसी आकार का आपको बनाया जाएगा। उसके बाद आपको लाकर परमेश्वर के मंदिर में रखा जाएगा, जहां पर परमेश्वर आपके द्वारा बोलेगा। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर काम करने वाला परमेश्वर होगा, आप नहीं। जहां पर आप कहोगे परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो जाए, वहां पर आप ऐसे मरे हुए होगे लेकिन तैयार होगे। देखो परमेश्वर जो है ना, मरे हुए लोगों का इस्तेमाल करता है। जिंदा लोग क्या है ना, सोचते बहुत है। वो सोचते अगर मैं ऐसा करूं वैसा करूं। मरे हुए लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। वो मरे हुए हैं, वो क्या करेंगे? जैसा परमेश्वर उन्हें चलाएगा एक कठपुतली की तरह वो चलेंगे। जो परमेश्वर उनको कहेगा बोलने के लिए वो बोलेंगे। जहां पर परमेश्वर उन्हें ले जाएगा वहां पर वो जाएंगे। जहां पर परमेश्वर ने कहा बैठ वो बैठेंगे, जहां पर कहेगा उठ वो उठेंगे, जहां पर कहेगा चल वो चलेंगे, जहां पर कहेगा दौड़ वो दौड़ेंगे, जहां पर कहेगा रुक वो रुकेंगे। लेकिन जिंदा लोग जो है वो ऐसे नहीं होते। परमेश्वर कहेगा उठ तो पूछेंगे क्यों, वो बोलेगा बैठ तो बोले यहीं पर क्यों, बोलेगा दौड़ बोलेगा मेरे पैर दुख रहे हैं, बोलेगा रुक नहीं मुझे नहीं रुकना टाइम हो गया है। तो मरे हुए लोग जो है वो बेहतर है और परमेश्वर उन्हीं का इस्तेमाल करता है। मरे हुए इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। ऐसे पत्थर जो तैयार है किसी भी चीज के लिए, चट्टान जैसे है और चट्टान पर ही बनाए गए हैं। और हमें परमेश्वर ने उस गंदे महल से निकाल कर, गंदे कीचड़ से निकाल कर हमें उस चट्टान पर खड़ा किया है और हम भी उस चट्टान की तरह बन रहे हैं। आमीन। और ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल होता है उन पर काम करने के बाद। ऐसे पत्थरों में भी जो है उनका जो आकार होता है सही नहीं होता है, वक्त लगता है उन्हें भी। तो और ऐसे पत्थरों को तोड़ना आसान नहीं होता है। इस पर काम करना इसका मतलब बहुत मेहनत होती है। और ये ऐसे लोग जो होते हैं वो आसानी से नहीं बदलते, या फिर मैं यो कह सकता हूँ आसानी से उन पर काम नहीं होता है, मेहनत लगती है। लेकिन जब बनकर तैयार हो जाते हैं ना, अद्भुत। आप उन्हें कहीं भी डाल दो, कितना भी दबाव डालो उन पर, वो टिके रहेंगे। और ये ऐसे बीज मैं कह सकता हूँ, ये ऐसे तरीके के बीज है जो अच्छी भूमि में गिरे और जो 100%, 60%, 30% वो फल ले आए। उन्हें जहाँ रखा गया वहां पर वो टिके रहे और उन्होंने उनका काम जो है वो बखूबी से किया उन्होंने। और वो आप हो, बाजू वाले से को वो आप हो, वो आप हो। आप ऐसे चट्टान हो जो टिके हैं, चाहे कुछ भी हो जाए यार। रिश्ते टूट जाए चलेगा, हम टिके हैं। पैसे खत्म हो जाए चलेगा, हम टिकेंगे। सबने हमें छोड़ दिया चलेगा, हम टिकेंगे। लोग हमें गाली देते हैं चलेगा, हम टिकेंगे। लोग हमें फंसाते हैं चलेगा, हम टिकेंगे। लोग हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में बुराई करते हैं चलेगा, हम टिकेंगे। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें परमेश्वर के मंदिर में रखा गया है, हम परमेश्वर के राज्य के बारे में ही सोचेंगे, उसी का हम हिस्सा है और हम वैसे ही करेंगे तो परमेश्वर चाहता हम करेंगे। मुझे आपको कहने दो, अगर आप परमेश्वर के राज्य में उसके मंदिर में लगाए गए हो ना, तो कोई आपको छू नहीं सकता है। परमेश्वर का मंदिर है वो जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। इसका मतलब आप हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति में रहोगे। और जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, मैं तो आपको कहता हूं वो
साधारण लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो साधारण परमेश्वर नहीं, वो असाधारण है। और अगर आप परमेश्वर के मंदिर में लगाए गए हो तो आप भी साधारण नहीं हो, आप असाधारण हो। आप में कुछ तो है जिसका इस्तेमाल परमेश्वर ने किया और आपको वही उस जगह में रखा है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे चट्टान बनो जिसे नींव में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे घने, ऐसे ठोस पत्थर जिसके ऊपर पूरा इमारत हम बांध सकते हैं, ऐसे पत्थर हम बने। और वैसे पत्थर आप हो, क्योंकि आप साधारण नहीं हो। आपके बाजू से कहो, आप साधारण नहीं हो, आप साधारण नहीं हो, आप असाधारण हो, क्योंकि आप एक असाधारण परमेश्वर के हिस्सा हो, उसके बच्चे हो। अगर वो असाधारण है तो हम भी असाधारण हैं। हम ऐसे पत्थर है जो ठोस है, जो घने हैं, जो टिकेंगे। चाहे बारिश आए, चाहे बादल आए, चाहे बाढ़ आए, कुछ भी आए, हम पर वो आएंगे, लेकिन हम फिर भी ऐसे घर है जो चट्टान पे बंधे हुए हैं और हम भी उस चट्टान का एक भाग है। और हमारा घर नहीं टूटेगा, हमारा घर नहीं गिरेगा। लेकिन जो रेत पर बांधे हुए हैं और वैसे वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन हम आज भी टिके हुए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम टिके हुए हैं और टिके रहेंगे परमेश्वर के कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से। हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो है इसलिए हम हैं। अगर वो नहीं तो हम भी नहीं। उसके मंदिर में इस्तेमाल किया गया पत्थर, हम पर काम बाहर होता है, लेकिन लाके के हमें रखा जाता है। काम बाहर होता है, बहुत सारे परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। हथौड़ा, छन्नी, कील, क्या क्या इस्तेमाल नहीं होता। आज के तारीख में आधुनिक जो यंत्र है, ड्रिलर और ये क्या क्या कुछ नहीं है। डायनामाइट से फोड़ते हैं, बम लगाकर फोड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं और फिर वो पत्थर को ले आया जाता है। उसके पहले उसे धोया भी जाता है, देखा जाता है बाबा इसमें पानी घुसकर ये टूटेगा तो नहीं। हम ऐसे पत्थर हैं जो बने हैं, हम सब कुछ ले लेंगे और हम में रखेंगे और बढ़ेंगे, टिके रहेंगे। वचन को हम लेते हैं, छोड़ते हैं, हम में समाये रखते हैं, बढ़ते हैं, एक थर पर दूसरा थर, और ऐसे थर लगते 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 दबाव से और गहरे होते जाते हैं। ऐसे पत्थर बनने में समय लगता है, ये जल्दी नहीं बनते। एक बीज भी जब डाला जाता है, अगले ही दिन उसमें फल नहीं लगते, वो फल आने के लिए भी वक्त लगता है। ऐसा चट्टान तैयार होने के लिए वक्त लगता है। क्या आप वो हो? शायद आज भी आप पर काम जारी है। बाजू वाले से कहो, काम जारी है, काम जारी है। तो खुश होना यार, आप वैसे पत्थर हो जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ लोग जो है जिनका इस्तेमाल नहीं होगा, शो पीस के लिए रखे जाएंगे, लेकिन हम मंदिर का एक हिस्सा बनेंगे। मंदिर का एक हिस्सा, परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के मंदिर का एक हिस्सा, जिससे मंदिर बांधा जाएगा। वाह, कितना अद्भुत कि मेरा इस्तेमाल होगा परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर का राज्य बांधने में। आप वो हो, मैं जानता हूं आप वो हो। अगर आप ये सुन रहे हो तो जरूर आप वो हो, क्योंकि आज भी परमेश्वर आप पर काम कर रहा है। अगर आप पहले के दो पत्थर के समान हो और बनना चाहते हो, ऐसे चट्टान बनना चाहते हो, ऐसे पत्थर बनना चाहते हो, तो परमेश्वर से कहो कि पवित्र आत्मा में अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। वो शायद आपको तोड़ेगा पूरी तरह से, और फिर आपके ऊपर लगते रहेंगे थर, दबाव आएगा, दबाव से बनेगा और तब तैयार होगा वो पत्थर जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। वो पत्थर बनने के बाद भी उसे तोड़ा जाता है, उसे आकार दिया जाता है, और आकार देने के बाद उसका इस्तेमाल होता है। क्या आप खुद को उस आकार में ढा देने के लिए तैयार हो? जिस किसी भी आकार का हो, जहां कहीं पर भी आपको लगाया जाना है परमेश्वर के मंदिर में, क्या आप उसके लिए तैयार हो? देखो, एक नींव के पत्थर को बनाने के लिए जो मेहनत है वो अलग है, दीवार पे लगाने के लिए अलग है, और ऊपर छत पे लगाने के लिए अलग है। सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। आप कहाँ का भाग हो मैं नहीं जानता, लेकिन जहां कहीं का भी आप हो, आप पर काम जरूर होगा,
आपको उसी आकार में लाया जाएगा, उसके बाद आपको सिर्फ लाके रखा जाएगा और आपका काम पूरा होगा, आप पूरा करोगे। वहां पर आप पर कोई काम नहीं करते, अरे दीवार पे लगा दे यार, इधर से थोड़ा निकाल उधर से थोड़ा निकाल, ऐसा काम नहीं होता। परमेश्वर का काम ऐसा बिल्कुल नहीं है। तैयार मंदिर में, तैयार मंदिर में, तैयार मंदिर में, वहां पर परमेश्वर की ही आवाज होगी और कोई काम नहीं करेगा। वहां पर परमेश्वर ही काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा। वहां पर आपको कोई दुनियावी चीज नहीं छुएगा, लेकिन परमेश्वर ही छुएगा, परमेश्वर ही भरेगा, उसके उपस्थिति से, उसके भाव से आपको भरेगा, उसके अभिषेक से, और वहां पर आप टिके हुए रहोगे। क्या आप मंदिर का पत्थर हो? बाजार से पूछो, क्या आप मंदिर का पत्थर हो? मैं नहीं जानता। यह सवाल खुद को ही पूछना है और खुद को ही जवाब देना है। खुद ही देख लो आप कैसे हो, आप कहां पर हो, आप क्या कर रहे हो, आपके पास क्या क्या परमेश्वर ने देखे रखा है, उसका आप क्या फायदा करवा के ले रहे हो। मैं नहीं जानता, वो आप ही जानते हो। और हर एक पत्थर पर काम अलग अलग चीजों से होता है। कहीं आप पर कील ठुकेगे, कभी आप पर छन्नी लगेगी, कभी हथौड़ा, बहुत सारे चीजें ऐसे, बहुत सारे यंत्र आपके ऊपर आएंगे, काम होंगे। और मैं कुछ पढ़ रहा था इसके बारे में, तार का भी इस्तेमाल होता है पत्थर तोड़ने में। सोचो, अलग अलग चीजें होते हैं और इन सभियों का इस्तेमाल करके आपको आकार देकर बाहर आपको तैयार करके परमेश्वर के मंदिर में लाके रखा जाएगा, जहां पर आपका इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। हमें, और मैं जानता हूं कि आप ऐसे ही चट्टान हो, आप ऐसे ही पत्थर हो जिसका इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य में बांधने के लिए होगा। चाहे आप पर कितना भी दबाव क्यों ना डाले, आप फिर भी टिके रहेंगे, क्योंकि आप वो घने पत्थर हो, आप वो ठोस पत्थर हो जिसका इस्तेमाल परमेश्वर उसके राज्य बांधने के लिए करेगा। आमीन। आइए इस वक्त हम सभी जन अपने आंखें बंद करें और हाथ उठाए और परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसे धन्यवाद दे कि उसने हमें ऐसा पत्थर बनाया है जो उसके काबिल है, उसके मंदिर के में काम आए, ऐसा पत्थर परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो आइए इस वक्त आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। क्या आप वो ऐसे पत्थर हो जो कमजोर है, ऐसे पत्थर हो जो किसी काम का नहीं? लेकिन मैं जानता हूं आप ऐसे नहीं हो। आप वो पत्थर हो जिसका इस्तेमाल परमेश्वर उसके राज्य में करेगा। उसके मंदिर बांधने के लिए वो करेगा। अगर आपको लगता है कि आप वो दूसरे पत्थरों में से हैं, तो इस वक्त मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे तोड़, मुझे मोड़ और मुझे ऐसा पत्थर बना जो तेरे मंदिर में काम आए, तेरे मंदिर को बांधने में काम आए। आइए आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर, और परमेश्वर की आराधना हम करेंगे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे।
प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त मैं आपके सारे लोगों को परमेश्वर आपके दया के सामने मैं ऊंचा उठाता हूँ परमेश्वर। और जो कोई भी इस वक्त आपको पुकार रहा है परमेश्वर, उनके दिल की पुकार को तो सुन, यही दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। और हाँ मेरा प्रभु, उन्हें ऐसा चट्टान बना, उन्हें ऐसा पत्थर बना परमेश्वर जो तेरे मंदिर में काम आए, यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ मेरे प्रभु, इस वक्त हर अंधकार का जो हर अंधकार की बंधुआई परमेश्वर, जो तेरे लोगों को पकड़े जकड़े परमेश्वर, उनके मनों को जकड़े परमेश्वर, उनके मनों को जकड़े हुए परमेश्वर और पकड़े हुए परमेश्वर, इस वक्त उसके आड़े आ तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और हाँ मेरे प्रभु, इस वक्त हर दुष्ट आत्मा परमेश्वर जो उनके मनों में नकारा ऐसा सोच डाल रहा है परमेश्वर, इस वक्त मैं उसके आड़े आता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ तेरे प्रभु, मैं आपके लोग उनके मन को आजाद घोषित करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ तेरे प्रभु, उन पर ताजा सांस तू फूंक इस वक्त, मेरे पवित्र आत्मा उन्हें छू ले, जहां कहीं पर भी वो है परमेश्वर, उन्हें तू छू ले, यही दुआ करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, उन्हें छू ले। ताजा अभिषेक परमेश्वर, ताजा अभिषेक इस वक्त हर एक को तू छू ले परमेश्वर। जो कोई भी इस वक्त जुड़ा हुआ है परमेश्वर, यही दुआ करते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे प्यारे प्रभु, उनके दिल की पुकार को तू सुन, उन्हें बदल दे, यही दुआ करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उन्हें छू ले, सुख में छू ले परमेश्वर, उन्हें बदल, उन्हें तैयार कर परमेश्वर, ताकि वो मंदिर में ले आए जाए और इनको उनका इस्तेमाल तेरे महिमा के लिए हो, तेरे गौरव के लिए हो, तेरे मंदिर को बांधने में हो परमेश्वर, ताकि आपका नाम जो है उनके जिंदगी से महिमा पाए। यही दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ मेरे प्रभु, इस वक्त तू उन्हें जानता है, जिस हालत में वो है वो तू जानता है परमेश्वर, जहां पर भी वो है परमेश्वर, तू उन्हें देखता है और तू उन्हें जानता है परमेश्वर। और जिस किसी भी हालत में है परमेश्वर, आज यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर कि उन्हें बदल दे, और जैसा तू चाहता है परमेश्वर वैसे तू उन्हें बना। यही दुआ करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। उन्हें छू ले, उन्हें बदल दे परमेश्वर, वो जैसे है वैसे आपके पास आते हैं परमेश्वर, जैसे है वैसे आपके पास आते हैं, लेकिन बदलने के लिए आज आए, वो चट्टान बनने के लिए आए परमेश्वर, वो घना पत्थर बनने के लिए वो आए, जिस पर तू काम करे और तेरे मंदिर पर लाकर रखा जाए परमेश्वर, जहां पर तू उनसे मिलेगा, तू उनसे बातें करेगा परमेश्वर। यही दुआ करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, कहीं पर भी तेरे लोग हैं इस वक्त, उन्हें छू ले, उन्हें छू ले परमेश्वर, उन्हें छू ले इस मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता मानता हूं, इसलिए सुन। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। आइए इस वक्त अगर आप वो पत्थर हो जो घने हैं, जो ठोस है, तो आइए परमेश्वर के मंदिर को बांधने के लिए अपना दान और दशमांश परमेश्वर के भंडार में आनंद से, खुशी से, नाचते हुए गाते हुए हम ले आएंगे और परमेश्वर को हम महिमा देंगे। और आज हम एक नया गीत लेंगे, शायद वो इस गीत के बोल आपको पता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जरूर गा सकते हो और परमेश्वर को महिमा दे सकते हो। और जैसे आप गा रहे हो और परमेश्वर के भंडार में ले आ रहे हो, तो खुशी से नाचते हुए गाते हुए आपको ले आना है, इसे याद आपको रखना है। आमीन आमीन आमीन। आइए सभी जन मिलकर आइए तालियों के साथ
पगले, यीशु को दे दे अपना मन। दुनिया में आया है तो चार कंधों के सहारे, दुनिया से जाएगा तू चार कंधों के सहारे। दुनिया में आया है तो चार कंधों के सहारे, दुनिया से जाएगा तू चार कंधों के सहारे। क्यों करता कंजूसी अब पूरी मुट्ठी को, किस काम की ये दौलत, किस काम का ये घर। अरे सोच ले पगले, यीशु को दे दे अपना मन। किस काम की ये दौलत, किस काम का ये दुनिया तो है एक सराया हो या मेला, अकेला ही आया है और जाएगा भी अकेला। ये दुनिया सराया हो या मेला,
पवित्र आत्मा मंदिरता पेंटिकोस्ते दिन समा आत्मा मंदिरता पेंटिकोस्ते दिन समा आत्मा मंदिरता अंधे देखते और लंगड़े चलते मेरे सुनते पापी क्षमा पाते यीशु मसीह के नाम से रोगी चंगा होते यीशु मसीह के नाम से रोगी चंगा होते आत्मा मंदिरता पवित्र आत्मा मंदिरता आत्मा मंदिरता पवित्र आत्मा मंदिरता पेंटिकोस्ते दिन समा आत्मा मंदिरता पेंटिकोस्ते दिन समा आत्मा मंदिरता पेंटिकोस्ते दिन समा आत्मा मंदिरता यीशु मसीह के नाम से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे मेरी सांसों में तेरा नाम रहे हे यीशु तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो सारी दुनिया का रखवाला तू सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से 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 और हाँ प्यारे प्रभु इस वक्त हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की आपने हमसे बातें की है और आप हमें बदल रहे हो परमेश्वर आपके आने के लिए आप हमें तैयार कर रहे हो हम आपको धन्यवाद देते हैं हाँ प्यारे प्रभु हम आपके मंदिर का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमें उस हिसाब से तू तैयार कर परमेश्वर जहाँ पर तुझे छन्नी मारना है तू मार परमेश्वर जहाँ पर हथौड़ा मारना है तू मार परमेश्वर जहाँ पर कील मारना है तू मार परमेश्वर हम बदलने के लिए तैयार हैं हम टूटने के लिए तैयार हैं परमेश्वर ताकि हम उस आकार में आए जिस आकार में तू चाहता है हम रहे और हम बने परमेश्वर ताकि हमारा इस्तेमाल तेरे मंदिर बांधने के लिए तेरे राज्य बांधने के लिए हो परमेश्वर हमें वो पत्थर बना जो ठोस है जो घना है इसका इस्तेमाल आपके राज्य में हो परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर फिर एक बार सारी चीजों के लिए जो आपने हमें दिए परमेश्वर इस वक्त परमेश्वर जो आपके लोगों ने दान दशमांश का पार्टनरशिप अमाउंट परमेश्वर आपके भंडार में लाया परमेश्वर इस वक्त उन सभी को आपके दयासन के सामने ऊंचा उठाता परमेश्वर यही दुआ करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है परमेश्वर कि इसे दान को शुद्ध करता हो पवित्र करता हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है उसे आशीष करता हो परमेश्वर बढ़ती से बहुतायत से और अमीरी से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है और हाँ प्यारे प्रभु
इस वक्त परमेश्वर जिन जिन लोगों ने दिया है तू जानता है, उनके दिलों को, उनके मनों को तू जानता है परमेश्वर, और जिस हिसाब से उन्होंने दिया वो भी तू जानता है परमेश्वर। और उन्हें मदद कर परमेश्वर कि आपके राज्य को बांधने के लिए वो दे परमेश्वर, ताकि वो उन चट्टानों में से बने परमेश्वर, उनका आर्थिक विभाग भी उन चट्टानों से बने परमेश्वर, जो आपके राज्य में काम आए, उसका आपके मंदिर बांधने में काम आए परमेश्वर। ये दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम है परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, जिन जिन लोगों ने उनका दशमांश आज आपके भंडार में लाया परमेश्वर, प्यारे प्रभु जो आशीष आपने उनके लिए लिखे परमेश्वर, वो आशीष इस वक्त में उन पर खुला करता है परमेश्वर, कि आप उनका अनुग्रह करोगे, आशीष उन्हें खुला करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम है परमेश्वर। हर एक दशमांश के लिए एक आशीष उन पर आए परमेश्वर, खुला करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम है परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, वो बढ़ते रहे परमेश्वर, और जिस किसी भी चीज की अपेक्षा करे परमेश्वर, आप वो उन्हें दोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, क्योंकि उन्होंने उनका दशमांश आपके भंडार में लाया परमेश्वर, आप जो नाश करने वाले उसको उसके आड़े आओगे परमेश्वर, ताकि नाश करने वाला जो उनकी उपज को, उनकी मेहनत को, उनके फायदे को वो नुकसान न पहुंचा पाएंगे परमेश्वर। ऐसा आशीष में उनको खुला कर दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, वो अमीर बनेगा, ऐसा आशीष में उन पर खुला करता हूं परमेश्वर। उनके जो कुछ भी उन्होंने दिया परमेश्वर, अगर वो किसी भी चीज की अपेक्षा रख रहे हैं, वो पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और वो बढ़ेंगे, वो मशहूर हो गए और राष्ट्रों में फैलेगा। ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है परमेश्वर। ये सारे आशीष परमेश्वर, जिन जिन लोगों ने आपको दशमांश दिया, ये आशीष उन पर खुला करता है इस वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और हाँ प्यारे प्रभु, जिन जिन लोगों ने उनका पार्टनरशिप अमाउंट परमेश्वर, हॉल रेंट दिया है परमेश्वर, इस वक्त उन सभी को मैं आपके दयासन के सामने ऊंचा उठाता हूं परमेश्वर। जो दान उन्होंने दिया है परमेश्वर, जो अमाउंट उन्होंने, पार्टनरशिप अमाउंट उन्होंने दिया है, वो आपके दयासन के सामने ऊंचा उठाता परमेश्वर। तो यही दुआ करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, कि आप उन पर अनुग्रह करोगे, आप उन्हें विशेष तरीके से याद रखोगे परमेश्वर। ये आशीष में उन पर खुला करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब कभी भी परमेश्वर, जब तक वो ये पार्टनरशिप में रहेंगे परमेश्वर, आपके अभिषेक के साथ पार्टनरशिप में रहेंगे परमेश्वर, तब तक ये जो बढ़ती का आशीष है उन पर बनी रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारा प्रभु, जब कभी भी वो किसी भी चमत्कार की अपेक्षा रखेंगे परमेश्वर, वो चमत्कार पाएंगे। ऐसा आशीष में उन पर खुला करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। उनके निवास स्थान जो है वो महान बनेगा। ऐसा आशीष में उन पर खुला करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और आप उन्हें क्रम से, सुंदरता से और अमीरी से आशीषित करोगे। आशीष में उन पर खुला करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और हाँ प्यारे प्रभु, वो हमेशा अच्छी सेहत में रहेंगे। ये आशीष में उन पर खुला करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और हाँ प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते फिर एक बार जो सारे तेरे पार्टनरशिप, जो सारे लोग जो पार्टनरशिप अमाउंट देते परमेश्वर, उनके लिए परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने बोया है आपके राज्य में, आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर। इसलिए तो उन्हें याद कर और उन्हें आशीषित कर। यही दुआ करते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते फिर एक बार सारी चीजों के लिए, आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। इस वक्त में आपके लोगों को जिस शरीर, आपका मन, बुद्धि, जीवन परमेश्वर, उनका अंदर आना, बाहर जाना परमेश्वर, उनका घर परिवार परमेश्वर, उनके बिजनेस, उनके नौकरी, उनके गाड़ियां, उनके जानवर, जो कुछ भी परमेश्वर आपने उन्हें दिया है, सब कुछ आपके पवित्र लहू के, पवित्र तेल के और पवित्र आत्मा के अग्नि के नीचे में मोहर लगाता हो परमेश्वर, और उन्हें आच्छादन करता हो अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और हाँ प्यारा प्रभु, जो आशीष आपने आपके वचन में नए इस्राएल के लिए लिखा है परमेश्वर, वो आशीष में उनमें खुला करता है। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तेरी रक्षा करे, या तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, जो अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और इसी रीति से यहोवा का नाम तुझ पर, तेरे बच्चों पर रहे, और यहोवा तुझे और तेरे बच्चों को आशीषित किया करे। और हाँ प्यारा प्रभु, जो कोई भी लोग उनके जन्मदिन या शादी की सालगिरह पिछले गए हफ्ते में और आने वाले हफ्ते में मनाने वाले हैं परमेश्वर, उन सभी को आपके दयासन के सामने ऊंचा उठाता परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, यही दुआ करता हूँ परमेश्वर, ये नया साल जो आपने उन्हें दिया है परमेश्वर, उन्हें मदद करो कि वो तैयार हो और आपके राज्य में उनका इस्तेमाल हो, ऐसा उन्हें बना। यही दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हर अंधकार की ताकत परमेश्वर जो उन पर बनी है परमेश्वर, जो उन्हें आपसे दूर ले जा रहे हैं परमेश्वर, इस वक्त मैं उसके आड़े आता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और मैं उन्हें आजाद घोषित करता हूँ परमेश्वर, आपके लोगों का आजाद घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, इस नए साल में उन्हें आपके उपस्थिति के ऊंचाई पर तू ले चल परमेश्वर। यही दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और उन्हें और आपकी तरफ परमेश्वर और बड़ा, यही दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और उन्हें आपके अभिषेक से भर दे
और परमेश्वर उन्हें मदद कर कि वो तेल जमा करे परमेश्वर, ताकि वो आपके आने के लिए तैयार रहे परमेश्वर। यही दुआ करता हूँ परमेश्वर, उन्हें वो सियाना कुंवारी बना परमेश्वर। यही दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उन्हें आपके हाथों में और अपने परिवार को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद फिर एक बार उनकी जिंदगी के और जो कुछ भी उनकी जिंदगी में आप कर रहे हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ माता, इसलिए तो सुन।